हालेलुया, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु ये आर्क परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। दिस इज अ लविंग फैमिली, ये एक प्रेम से भरा परिवार जहाँ पर परिवार का हर एक सदस्य इज इम्पोर्टेंट, हर एक सदस्य इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और सारी गवाहियों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो कुछ हुआ है लोगों के जीवन में, आज हम स्वर्ग को बताना चाहते हैं कि वो पूरे रीति से सिर्फ यीशु का हाथ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आगे के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमसे आप बातें कीजिए, टॉक टू अस। वचनों को खोलकर आप हमें बताइए। यीशु के नाम अपने वचन को चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के साथ आप दृढ़ कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। सो दिसंबर का महीना, क्योंकि ये पहला रविवार है दिसंबर का, हम प्रभु भोज लेंगे। और ये महीने के विषय में प्रभु ने मुझसे कहा कि ये महीना धन्यवाद और प्रार्थना का महीना है। इट्स मंथ ऑफ थैंक्सगिविंग एंड प्रेयर। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि आपका धन्यवाद देना कैसा है। हाउ इज़ योर थैंक्सगिविंग? क्या आप धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं? और ये मैसेजेस के थ्रू प्रभु हमें बताना चाहता है कि हम धन्यवाद और प्रार्थना में समय बिताएं। प्रेज गॉड। सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कम एंड गिव थैंक्स। आपने देखा होगा, क्योंकि भाई दीपक बहुत अच्छा पिक्चर बना के ग्रुप में डालते हैं। प्रेज गॉड। सो कम एंड गिव थैंक्स। आओ और धन्यवाद दो। हमें आना है। जैसे जो लोग आज आगे आकर के गवाही दे रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग आगे आके धन्यवाद दे रहे थे, आप प्रभु को महिमा दे रहे थे। प्रेज गॉड। तो आओ और धन्यवाद दो। गिव हिम थैंक्स। कम एंड गिव थैंक्स। ये चीज के विषय में प्रभु ने मुझसे बातें किया है। एंड आई वांट टू शो यू सम थिंग्स। ओके, लूका 17 उसका 11 पढ़ेंगे। लूक 17:11 इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस चीजों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया है आपको बताने के लिए। और ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। ओके, वर्स नंबर 12। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी 10 लेपर्स उसे मिले। ओके, वर्स नंबर 13। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। Have mercy on us, Master. 10 कोढ़ी चिल्ला रहे हैं। वर्स नंबर 14। और उन्हें देखकर यीशु ने कहा, जाओ और अपनी तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल वर्स। और यीशु ने उन 10 कोढ़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने शरीरों को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। यीशु मसीह जैसा बोलता है वैसा करने में बहुत कुछ होता है। प्रेज गॉड। जब यीशु आपसे कुछ कहता है, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा या उसके दासों के द्वारा, जब आप वो करते हैं जो यीशु आपसे कहता है, तो चमत्कार होगा। मिरेकल्स विल हैपन। हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब मिस्र लोग, उन्होंने कहा कि हम भी लाल समुद्र से जाएंगे, क्योंकि इजरायली लोग लाल समुद्र से गए तो हम भी लाल समुद्र से जाएंगे। और जब वो जाने लगे वो डूब गए, क्योंकि मिस्र देश को प्रभु ने कहा नहीं लाल समुद्र में जाओ। किसी ने कहा पतरस पानी में चला, मैं भी चलूंगा। और जब आप चलने गए तो आप डूब गए, क्योंकि पतरस को यीशु ने कहा आओ, प्रभु ने आपको नहीं कहा आओ। प्रेज गॉड। तो उसको सुनना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने स्पेसिफिकली आपसे क्या कहा है। प्रेज। हम ये बोल नहीं सकते क्योंकि पतरस को कहा पानी में चलने के लिए, मैं भी पानी में चलूंगा। नहीं, यीशु ने आपसे कहा नहीं है।
जीसस डिडंट टेल यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पानी में नहीं चल सकते, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यीशु ने कहा है तभी चलिए। जब यीशु ने इन 10 कोढ़ियों से कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, उन्होंने उसकी बातों को सुना और उन्होंने वैसा ही किया जैसे यीशु ने कहा, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उसके आज्ञा में चमत्कार है। There is a miracle in his commands. Okay, verse number 15. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। कितने लोग शुद्ध हुए थे? 10। जरा जोर से बोलिए, कितने लोग शुद्ध हुए थे? 10। कितने लोग वापस आए? अमेजिंग। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। बाकी 9 क्या बोल रहे थे आपको पता है? अपना काम हो गया, चलो जो चाहिए था मिल गया। अभी अगली बार कब आएंगे? जब कोढ़ी आ जाएगा वापस। दिस इज ट्रू, ये आज भी होता है। वो यीशु के पास तभी आते हैं जब उनको परेशानी है, और एक बार उनकी परेशानियों का समस्या समाधान हो गया, फिर आप उनको देख नहीं सकते। पता नहीं कहां गए। आई डोंट नो वेयर दे आर, कहां पर हैं, वी डोंट नो। 10 में से एक व्यक्ति वापस आता है, सिर्फ एक। अमेजिंग। इसीलिए इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, आओ और धन्यवाद दो। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। It's also because of the office that I am in. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आओ और धन्यवाद दो। और उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। वर्स नंबर 16। और यीशु के पांव में मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। Praise God। वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पांव पर गिर जाता है और उसको धन्यवाद देता है। थैंक यू, आपकी वजह से मैं शुद्ध हुआ हूं और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। प्रेज, अमेजिंग। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था, धन्यवाद करने लगा। आमीन। ओके, वर्स नंबर 17। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए? तो वो 9 कहां हैं? मेरा मानना आज भी यीशु ये सवाल पूछते हैं, कहां पर है बाकी के लोग? कहां हैं? बोले, क्या सब चंगे नहीं हुए थे? क्या सब शुद्ध नहीं हुए थे? एक ही वापस आया है, बाकी 9 कहां पर है? वेयर आर द 9? आई बिलीव वो सवाल यीशु मसीह आज भी करता है, क्योंकि कुछ लोग, मैंने आपसे कहा, यीशु के पास सिर्फ उनका परेशानी ठीक हो जाए, उनको समाधान मिल जाए, बस उनका यीशु से लेना देना उतना ही है। उसके बाद उनको ना ही यीशु चाहिए और ना ही यीशु से उनको कुछ लेना देना है। प्रेज गॉड। लेकिन आप ऐसे विश्वासी नहीं हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि आप यहाँ पर हैं। आमीन। यीशु ने आपके जीवन में इतना कुछ किया है और आपने वो सब लेकर आपने कहा नहीं यीशु से बाय बाय, आप वापस आए। यू केम बैक, यू केम बैक। आप हर रविवार को आते हैं। इट्स अ बिग थिंग। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, ये बाकी 9 किधर हैं? क्या मैंने उन्हें भी शुद्ध नहीं किया? क्या उनके जीवन में भी मैंने चमत्कार नहीं किया? बाकी कहां पर हैं? एक ही व्यक्ति आया है वापस। प्रेज गॉड। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? वर्स नंबर 18। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? मतलब धन्यवाद देना परमेश्वर की बढ़ाई करना है। वो परमेश्वर की बढ़ाई नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ आकर प्रभु को धन्यवाद दिया और यीशु ने कहा कि ये मेरी बढ़ाई कर रहा है, ये मुझे बड़ा बना रहा है। यीशु मसीह ने कहा, बाकी लोग कहां पर हैं? और यीशु मसीह देखिए गुस्सा नहीं हुआ, उसने कहा कि मैंने इन्हें शुद्ध किया था ना, अभी इनको मैं अशुद्ध कर दूंगा ये 9 वाले को, ताकि वो फिर वो आएंगे कलीसिया में। वो इंसान करते हैं ऐसा, यीशु कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसने आपको चंगाई दे दिया, वो आपको मिल गया। लेकिन परेशानी ये है कि अगर आप ज्यादा दिन तक यीशु से दूर रहेंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे वापस।
प्रेज गॉड। क्योंकि जो आपको शुद्धता देता है और शुद्धता में रखता है उसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड। वो सिर्फ आपको शुद्धता देता नहीं है, वो आपको शुद्धता में रखता है। प्रेज गॉड। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? वर्स नंबर 19, आखिरी वचन। तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम सब यहां पर यीशु मसीह से आशीषें पाने के लिए तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा हम यहां पर यीशु के लिए हैं। वी आर हियर फॉर जीसस। Praise God. So 3 points I want to share with you. Number 1, when you give thanks, you're giving glory to God. जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। Praise God. जब आप धन्यवाद देते हैं आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। Any time you give thanks, जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला हूं, I'm going to give thanks. प्रेज गॉड। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए किया है मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आई विल गिव हिम थैंक्स। और जब आप ये फैसला करते हैं बहुत कुछ आपके जीवनों में होने लगता है। मेनी थिंग्स बिगिन टू हैपन इन योर लाइफ व्हेन यू मेक अ डिसीजन कि आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेटफुल पर्सन। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। आप परमेश्वर को बढ़ाएं, उसको आप बढ़ा करते हैं। यू मेक हिम बिग। प्रेज गॉड। जो कुछ उसने आपके लिए किया, ये एक व्यक्ति वो शुद्ध हो गया, उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। 9 लोग तो चले गए, लेकिन ये व्यक्ति वापस आता है और वो बोलना चाहता है यीशु मसीह को कि ये आपकी वजह से है, और क्योंकि ये चीज आपने मेरे जीवन में किया, मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए वापस आया हूं। और जब आप यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जब आप पिता को धन्यवाद करते हैं, आप उसको महिमा दे रहे हैं, आप उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेज गॉड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी महिमा करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर बात में पिता की महिमा करो। हर बात, एवरीथिंग में पिता की महिमा करो। और एक तरीका महिमा करने का क्या है? अपने मुंह को खोलकर आप बोलिए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, आई एम सो थैंकफुल। वो व्यक्ति यीशु मसीह के पैरों में गिरकर वो बोलता है, प्रभु धन्यवाद, किस बात के लिए? आपने मुझे शुद्ध किया, आपने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। प्रेज गॉड। ओके, लुक एट दिस वर्स। भजन संहिता 50 उसका 23 पहले भाग को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। Whoever gives thanks glorifies me. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप जानते हैं वो शब्द जो है महिमा, उसका मतलब है सम्मान। मतलब किसी के उपस्थिति को वजन देना। किसी की उपस्थिति मतलब उसकी उपस्थिति इतनी भारी है कि किसी की उपस्थिति को सम्मान देना या किसी की उपस्थिति को आदर देने का मतलब है धन्यवाद देना। मतलब जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप ये फैसला करते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, हमेशा दूंगा, आप प्रभु की उपस्थिति को वजन दे रहे हैं। आप प्रभु को आप बढ़ा रहे हैं। यू आर ऑनरिंग हिम। आप उसको वजन और उसको आप इंपॉर्टेंस, आप अहमियत दे रहे हैं प्रभु को। आप बोल रहे हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में मायने रखते हैं, आप हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, आप हमारे जीवन में वजन रखते हैं। जो लोग धन्यवाद नहीं देते हैं वो प्रभु को हल्के में लेते हैं। दे टेक हिम लाइटली, बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं वो प्रभु को बहुत वजन देते हैं। दे गिव हिम वेट। प्रेज गॉड। कभी आपने देखा है कि आपके ऑफिस का सबसे बड़ा चेयरमैन या एमडी जब बात करता है उसकी उपस्थिति को आप वजन देते हैं, यू गिव हिम वेट, क्योंकि हमारे चेयरमैन या हमारे सीईओ बात कर रहे हैं और उसके सामने आप बात नहीं करते हैं ज्यादा, उसको आप वजन देते हैं। प्रेज। और परमेश्वर का वचन बोलता है जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, व्हेन यू गिव गॉड थैंक्स, आप उसकी उपस्थिति को वजन दे रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति को वेट दे रहे हैं, यू गिविंग हिम वेट। और हमें ये चीज करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्या आप उसकी महिमा कर रहे हैं?
या क्या मैं उसकी महिमा कर रहा हूं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें करना जरूरी है। वी मस्ट डू इट। हमें उसकी महिमा करना है। वी मस्ट ब्रिंग ग्लोरी टू हिम। ओके, लेट्स सी सम मोर वर्सेस। एफिसियों 5 उसका 20 देखिए। उसमें लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। उसका मतलब है हर बात के लिए प्रभु को महिमा दो। इन एवरीथिंग। कोई बोलेगा प्रभु को महिमा मैं कब दूं? सैटरडे, संडे, मंडे, सुबह, शाम को, गर्मी में, ठंडी में। देखिए यहां पर लिखा है सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मतलब एक चीज पक्का है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कौन से भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, चाहे कौन से भी चुनौती में आप फंस गए हैं, एक चीज आप जानते हैं प्रभु आपसे चाहता है, वो है कि सदा सब बातों के लिए आप उसको क्या दें? धन्यवाद दें। ये प्रभु का वचन है और उसका मतलब है कि सदा सब बातों के लिए आप उसको महिमा दें। प्रेज गॉड। अगर किसी का काम छूट गया है या किसी के साथ कुछ नुकसान हुआ है, आपको उस परिस्थिति में क्या करना है? आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद किसके लिए? कि काम छूट गया? नहीं, धन्यवाद दो बातों के लिए। सबसे पहले कि इतना समय तक प्रभु ने आपको उस काम में रखा। दूसरा, धन्यवाद इसलिए क्योंकि एक बेहतर काम आ रहा है। प्रेज गॉड। अ न्यू जॉब इज कमिंग। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा परमेश्वर अर्थव्यवस्था को देखकर काम नहीं करता है, इसलिए रेगिस्तान में भी बहुतायत हो सकता है। प्रेज गॉड। रेगिस्तान में बहुतायत हो सकता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम सब बात, और ये चीज हमें अपने मन में स्थापित करना है कि प्रभु हर एक परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उस परिस्थिति में मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू थैंक्स। प्रेज गॉड। आई एम गिविंग यू थैंक्स। दिस इज अ कमांड। प्रभु किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्रभु हमको बोल रहा है, बता रहा है कि सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करो। वो व्यक्ति यीशु मसीह के पैर में आता है, गिर जाता है और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। आई हैव कम टू गिव यू थैंक्स। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल। आई हैव कम टू गिव यू थैंक्स। और धन्यवाद देने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। आप अपना मुंह खोल के बोल सकते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। घर जाते जाते आप बोल सकते हैं थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। घर में बैठे बैठे आप बोल सकते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा हर बात में, हर समय पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से क्या करो? धन्यवाद दो। क्या प्रभु को आपसे धन्यवाद मिल रहा है? क्या आप उसको दे रहे हैं? क्या प्रभु से मिल रहा है कि कुछ और ही मिल रहा है? क्या मिल रहा है प्रभु को आपसे? क्या स्वर्ग की तरफ जा रहा है? प्रभु धन्यवाद लो, प्रभु और लो धन्यवाद। आप ऐसा धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु सिंहासन से उठेगा। He will rise up from his throne. Praise God. ये सिद्धांत हैं। These are the principles. Yeah, I'm telling you, these are the principles. आप स्वर्ग से, there's one song, no, what is it? धन्यवाद ऊपर जाता है और आशीषों को लेकर नीचे। Very powerful song, very true. Praise God. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जो लोग धन्यवादी हैं, जो लोग धन्यवाद से भरे हैं, उनकी एक अलग खुशबू है। ये आपका अमेज़न में डिओड्रेंट मिलेगा नहीं, ये दूसरा खुशबू है। There's a different, ये दूसरा एक परफ्यूम है जो सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं जो हृदय से धन्यवादी हैं। You will know। ऐसे लोगों के सामने आकर वो ऐसे लोग माहौल को बदल देंगे। They will change the entire room, क्योंकि वो they are so grateful। वो इतने धन्यवाद से भरे हुए हैं। वेरी ग्रेटफुल पीपल। इसकी एक अलग खुशबू है। देयर इज अ डिफरेंट अरोमा। प्रेज गॉड। आपने देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो इतना धन्यवाद से भरा हुआ है, वो कुड़कुड़ा रहा नहीं है, वो दोष नहीं लगा रहा है, वो किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, वो ये परमेश्वर पर दोष नहीं, वो सिर्फ धन्यवाद से भरा हुआ है। ही इज सो ग्रेटफुल।
ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं इस वचन को करूंगा। प्रेज गॉड। ये वचन को घर में फ्रेम करके रखने के लिए नहीं है, सिर्फ ये वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इसको करें। प्रेज गॉड। हम इस वचन में हमें चलना है। यीशु ने कहा सदा सब बातों के लिए पिता का धन्यवाद दो। प्रेज गॉड। सो मैं सोच रहा हूं कि शायद आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कोई कहेगा कि पास्टर मुझे इस परेशानी में क्या करना चाहिए? हाथों को उठाओ और धन्यवाद दो। पास्टर आप समझ नहीं रहे मेरे लाइफ में क्या चैलेंज है। मैं समझ रहा हूं आपकी लाइफ में क्या चैलेंज है, और मैं आपको बोल रहा हूं ये है तरीका निकलने का। प्रेज गॉड। ये तरीका है निकलने का। क्या है? बहुत बड़ा परेशानी है, हाथों को उठाओ और धन्यवाद दो। गिव हिम थैंक्स, गिव हिम थैंक्स। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। वो आपके सेहत को भी अच्छा रखेगा। एक तो आप परेशानी से निकलेंगे भी, और जब निकलेंगे तो तंदुरुस्त होकर निकलेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि स्वर्ग, यीशु मसीह ने कहा मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए जब हम यहाँ पे धरती में रह के सोचते हैं परेशानी के बीच में धन्यवाद दो, ये क्या लाइफस्टाइल है? उसने कहा विचारों में फर्क है। तो जब आप उसकी तरह सोचने लगेंगे तब आपको भी सही लगेगा कि परेशानी के बीच में धन्यवाद देते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं। प्रेज गॉड, आमीन। क्योंकि जब आप प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं और लोग आपको कहेंगे देखो इतना कुछ हो रहा है, गाना गा रहा है बैठ के, एंड पीपल विल क्रिटिसाइज यू, क्योंकि वो जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह में हम चलते नहीं हैं। प्रेज गॉड। वी वॉक इन अ हायर रेल्म। प्रेज गॉड। जैसे पॉल और सिलास सब जेल में हैं और ये भाई लोग जेल में बैठ के गाना गा रहे हैं। आप सोचिए कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इन लोग कल मरने वाले हैं, गाना गा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ? गाना गाने के बाद सबके चेन्स खुल गए। प्रेज गॉड। सबके चेन्स खुल गए, क्योंकि एक तरीका है, एक अलग तरीका है। देयर इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु, कठिनाई है, परेशानी है, लेकिन ये सब के बीच में जो चीज आपकी तरफ आएगा वो है धन्यवाद। आई जस्ट गिव यू थैंक्स। कुछ गानों को मैंने अपने मोबाइल में सेव करके रखा है जो सिर्फ धन्यवाद के बारे में है, सिर्फ थैंक्स। वो गाने को हम लगा देते हैं, वी जस्ट वांट टू गिव थैंक्स। हम सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड यू नो हाउ मेनी मिरेकल्स हैपन। कितने चमत्कार होने लगते हैं जब आप एक धन्यवादी वाले व्यक्ति बन जाएं। जस्ट बिगिन टू गिव हिम थैंक्स। आई एम टेलिंग यू। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 2, बाय गिविंग थैंक्स you receive more than what you asked for. It makes you whole. धन्यवाद देने से आप जितना मांगते हैं उससे अधिक प्राप्त करते हैं। ये आपको संपूर्ण बनाता है। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं। By giving thanks, you receive more than what you asked for. It makes you whole. धन्यवाद देने से आप जितना आपने मांगा है उससे कई ज्यादा आप प्राप्त करते हैं और ये आपको संपूर्ण बनाता है। इट मेक्स यू होल। प्रेज गॉड। ओके, अगला वचन देखिए। हम जो कोड़ी के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में देखिए, यीशु ने उससे क्या कहा। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज गॉड। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और मैंने आप अगर देख रहे हैं तो चंगा को मैंने अंडरलाइन किया है, जिसका मतलब है कि हिंदी में अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा कि हिंदी क्या बोल रहा है, क्योंकि हिंदी में शब्द बहुत कम हैं। हिंदी हैज वेरी लिमिटेड वर्ड्स। उसमें देखिए इंग्लिश में लिखा है, एंड जीसस सेड अनटू दैट मैन, अराइज, go your way, your faith has made you whole. Your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा नहीं, पूरा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया है। वो जो शब्द है चंगा और वो जो शब्द है होल, उसका मतलब है उद्धार। लेकिन क्या आपको पता है कि वो उद्धार मांगने के लिए यीशु के पास नहीं आया?
वो 10 लोग यीशु के पास आए और 10 को यीशु ने कहा कि तुम सब जाके याजकों को दिखाओ, और जैसे वो सब चल रहे थे सबके सब शुद्ध हो गए, मतलब सबको शुद्धता मिल गया। लेकिन एक व्यक्ति जो घुमा और यीशु के पास आया, उसको सिर्फ शुद्धता नहीं मिला, उसको शुद्धता के साथ उद्धार भी मिल गया। थैंक्सगिविंग गिव्स यू मोर। बाकी 9 जन के पास सिर्फ शुद्धता है, उनके पास उद्धार नहीं है, वो शुद्धता लेकर वो चले गए। लेकिन एक व्यक्ति वो घुमा, वो यीशु के पास आकर बोलता है मुझे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, मुझे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। और यीशु ने कहा उठो, तुम शुद्धता के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि तुमने धन्यवाद दिया है तुमको शुद्धता से ज्यादा मिलेगा, तुम उद्धार लेकर जा रहे हो। बिकॉज थैंक्सगिविंग गिव्स यू मोर, थैंक्सगिविंग गिव्स यू मोर। I'm telling you, thanksgiving, he was not looking for salvation. Was he looking for salvation? Salvation was not even on his mind. वो उद्धार के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसके मन में एक ही चीज था कि मुझे धन्यवाद देना है। That's all. He was not thinking about wholeness. बाकी 9 लोग वो शुद्धता को लेकर वो खुश हैं। एक व्यक्ति वापस आता है और वो यीशु के सामने बोलता है प्रभु मुझे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा उठो, तेरे विश्वास ने तुझे शुद्ध ही नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया है। He gave him salvation. Praise God. देखिए salvation वहां पे लिखा नहीं है, go into the Greek. आप यूनानी भाषा में जाएंगे, it means salvation, उद्धार। ये व्यक्ति को उद्धार मिल गया यहाँ पे। कैसे मिला? धन्यवाद देने के द्वारा। धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद, सी थैंक्सगिविंग इज अ मल्टीप्लायर। धन्यवाद देना ये चीजों को बहुगिनत करता है। थैंक्सगिविंग ओपन्स द डोर फॉर मोर। धन्यवाद हमेशा दरवाजे को ज्यादा चीजों के लिए खोलता है। मतलब जो चीज के लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु उससे कई ज्यादा आपके पास देगा, इसीलिए क्योंकि आपने फैसला किया कि मैं धन्यवाद दूंगा। आई एम जस्ट थैंकफुल, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू। एंड आई वाज सो टच्ड। मैंने कहा कि, और जब मैं पढ़ रहा था और मुझे अच्छा लगता है कि मैं वचन के अंदर तैरने लगूं, आई स्विम इन इट। मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां पर उन 10 कोड़ियों के और यीशु के बीच में खड़ा हूं और मैं हर एक डिटेल को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं कि यहां पर 9 लोग, उनके पास शुद्धता है लेकिन वो धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, वो बहुत बिजी हैं और वो चले गए। एक व्यक्ति वापस आता है, शुद्धता जो यीशु ने उसे दिया है उसे लेकर वो आकर बोलता है कि प्रभु धन्यवाद, और प्रभु कहता है कि तुम शुद्धता के लिए आए थे लेकिन तुम उद्धार को लेकर जाओगे। दैट इज सो पावरफुल टू मी, क्योंकि धन्यवाद आपके लिए और द्वार को खोलेगा। प्रेज गॉड। एक धन्यवाद देने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जितना है उसके लिए अगर वो धन्यवाद देगा तो उतना उसके पास रहेगा नहीं, उससे ज्यादा होगा। Praise God. Just giving him thanks. प्रभु, I'm so thankful. Thankful. I don't have much money, लेकिन जितना है, I'm thankful. Praise God. प्रभु जितना है, शायद बहुत बड़े घर में आप नहीं रहते होंगे, लेकिन जो घर में आप रहते हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। Just give him thanks. क्योंकि घर को आप बदलने वाले हैं बहुत जल्दी। Praise God. कोई बोले मेरे पास गाड़ी नहीं। एक पास्टर बोला करते थे कि सुनो मैं बस नंबर 11 में आता हूँ। बोला एक कौन सा बस है? वो नागपुर में बोला करते थे कि बस नंबर 11 में आते। नागपुर में बस नंबर 11 नहीं है, बाद में पता चला ये है 1 और 1, ये है, ये 11 को हम पकड़ते हैं और आधा घंटा चल गया। उसने कहा कि हम ये बस नंबर 11 लेते हैं और हर दिन ऑफिस में आ जाते हैं। प्रेज गॉड। बट ही वाज थैंकफुल, ही वाज थैंकफुल। धन्यवाद प्रभु, पैर तो है मेरे पास। क्योंकि देखिए एक धन्यवादी व्यक्ति को आप कुड़कुड़ाने में लेकर आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज में जब एक व्यक्ति ढूंढता है शिकायत करने का, ये व्यक्ति ढूंढता है कैसे मैं धन्यवाद दूं, हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल। गाड़ी तो नहीं है, पैर तो है, पैर है ना, ब्रांडेड नहीं है, लोकल तो है, लोकल है ना, लोकल है। प्रेज गॉड। चल रहे हैं नंबर 11 के साथ चल रहे हैं, गाड़ी नंबर 11। लेकिन अगर आप एक धन्यवादी हैं, बाइक आने वाला है, बाइक इज गोइंग टू कम, और आप बाइक में हैं, बोला अरे कार नहीं है यार आपके, बाइक तो है, और बाइक चला रहे हैं, एंड यू आर सो ग्रेटफुल, फादर थैंक यू फॉर दिस बाइक। प्रेज गॉड। भले ही छोटा सा है, 3 लोग बैठ नहीं सकते हैं, और आप चला रहे, एंड यू आर सो हैप्पी, फादर थैंक यू। यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अ कार इज गोइंग टू कम,
और कार है आपके पास, एंड यू आर सो ग्रेटफुल, प्रेज गॉड, गॉड इज गोइंग टू इंक्रीज यू। क्योंकि धन्यवाद हमेशा ज्यादा के लिए दरवाजा खोलता है। इट ऑलवेज ओपन्स द डोर फॉर मोर। आप रह नहीं पाएंगे, यू कैन नॉट स्टे इन दैट सेम प्लेस। आप जानते हैं कौन उसी जगह में रहते हैं? जो कुड़कुड़ाते हैं, जो शिकायत करते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा होते हैं, वे लोग बढ़ नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट गो फॉरवर्ड। प्रेज गॉड। ओके, जॉन 6:3-11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और उस वैसे ही मछलियों में से जितने भी चाहते थे बांट दिया। 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे वहां पर हैं, और वहां पर 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, जिससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने कहा कि चाहे ज्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज गॉड। जितना है, 5 रोटी 2 मछली से 50,000 लोग खा नहीं सकते हैं। और आपके पास हर एक वजह है कि आप कुड़कुड़ा सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा सकते हैं, रेगिस्तान के ऊपर दोष लगा सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी के ऊपर दोष लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने चुनाव किया कि ये 5 रोटी 2 मछली जो मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। आई गिव हिम थैंक्स। प्रेज गॉड। शिकायत करना आपके जीवन से बर्बाद हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। ओके, वर्स नंबर 11। तब यीशु ने रोटियां ली और वो तृप्त हो गया, तो उसने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। वर्स नंबर 13। सो उन्होंने बटोरा, और जब कि 5 रोटियां के टुकड़े जो खाने वाले से बचे रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। अभी सवाल यह है कि 5 रोटी 2 मछली 50,000 लोग खाते हैं, 12 टोकरी बच जाती है। ये क्या, कौन से चीज ने ये किया? धन्यवाद, थैंक्सगिविंग। 5 रोटी से 50,000 लोग खाते हैं, 12 टोकरियां बच जाती हैं। ये किसने किया? कैसे हुआ? हाउ डिड इट मल्टीप्लाई? क्योंकि कोई व्यक्ति था जिसके पास ये साहस था कि जितना आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देने का साहस। द करेज टू गिव गॉड थैंक्स। कि प्रभु ज्यादा नहीं है, और मैं जानता हूं इसे 50,000 क्या 5 लोग भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो आपने दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आई जस्ट वांट टू बी थैंकफुल। प्रेज गॉड। और उस धन्यवाद के माहौल में आपकी चीजें बहुगुणित होंगी। इट विल बिकम मोर। वो सिर्फ शुद्धता के लिए आया था, लेकिन जब वो धन्यवाद देने वापस आया तो उसको शुद्धता से ज्यादा मिला, उसको उद्धार मिल गया। जोजो, ग्रीक वर्ड which is salvation. Praise God. Okay. इस वचन को देखिए, रोमी 1 उसका 21। अभी जो धन्यवाद नहीं देते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और इनकी क्या गलती थी? इन्होंने ये फैसला किया कि हम धन्यवाद नहीं करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, हम वी विल नॉट गिव गॉड थैंक्स, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करेंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसीलिए आई बिलीव प्रभु ने ये वचन मेरे मन में और आत्मा में डाला है कि हम जांचें कि आपका धन्यवाद का जीवन कैसा है। हाउ इज इट? क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली बात, आप आगे जाएंगे नहीं, आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर आप धन्यवाद नहीं देंगे, जो कुछ है आपके पास वो भी आपके हाथ से जाने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट थैंकफुल। प्रेज गॉड। वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति अगर वो धन्यवाद नहीं करता है, उसके हृदय में बहुत कुछ भरा हुआ है और वो बहुत नफरत या कुड़कुड़ाहट या शिकायत या हमेशा दोष लगाना और बहुत कंप्लेनिंग है, वो व्यक्ति जो धन्यवाद नहीं देता है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसके हाथ से जाने वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और ज्यादा चीजों के लिए धन्यवाद अगर आप नहीं करेंगे, ज्यादा चीजें आपको कभी मिलेंगी नहीं। बिकॉज लैक ऑफ थैंक्स गिविंग इज अ टेकर, इट्स अ सब्सट्रैक्टर। जब एक व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता है, वो चीजों को छीन कर चले जाता है। बट गिविंग ऑफ थैंक्स इज अ मल्टीप्लायर।
जब आप धन्यवाद देते हैं उसे चीजें बहुगुणित होती हैं, जब आप धन्यवाद नहीं देते हैं उसे चीजें कम हो जाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट ग्रेटफुल, आप धन्यवाद नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा है, लेट मी से दिस, कि 1 तारीख को जब हम आते हैं, 1 जनवरी 1 उसका 2022, हर साल हम ये करते हैं, जब जनवरी 1 तारीख को हम आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हम अपने धन्यवाद की भेंट को लेकर आते हैं। इट इज कॉल्ड थैंक्सगिविंग ऑफरिंग। ये जो थैंक्सगिविंग ऑफरिंग है, हम 2 चीजों के लिए देते हैं। सबसे पहला, 2021 में जो कुछ प्रभु ने किया है उसको थैंक यू बोलने के लिए, और 2022 में जो कुछ प्रभु करने वाला है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रभु को थैंक यू। आई वांट टू टेल यू अबाउट अ यंग बॉय जो यहां पर हैं। उसका नाम आयुष है। आप कितने साल के हैं आयुष? 17 ईयर्स ओल्ड। ये ब्रदर के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक बार हमारे घर में आए, और घर में आकर उनके पास कुछ ऑफरिंग का एक एनवलप था, उसमें ऑफरिंग था। वो आए और मेरे सामने मैं बैठा हुआ था, उन्होंने ये मुझे दिया और मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरा थैंक्सगिविंग ऑफरिंग है। मैंने कहा जनवरी 1 थोड़ी है, हम थैंक्सगिविंग ऑफरिंग जनवरी 1 को देते हैं। उसने कहा नहीं पास्टर, मैं थैंक्सगिविंग ऑफरिंग साल में 2 बार देता हूं। I give Thanksgiving offering twice. I thought that's amazing. I thought that's amazing. 17 years old, 17 साल का लड़का, 17 years old. He says, क्या do you know आपका financial future how is it? You don't know, क्योंकि उतना आप imagine नहीं कर पाएंगे। 17, see that is what touched me. यहाँ पर जवान, you know 17 years में लोग क्या क्या चीजों में फंसे रहते हैं। Here is a 17-year-old, वो आकर बोलता है कि मैं धन्यवाद की भेंट साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार देता हूँ। Amazing, amazing. And you will have, Ayush, you will have more reasons to thank God, more than you've imagined. Praise God. So इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। धन्यवाद नहीं देना इज डेंजरस। ओके, नंबर 3, फाइनली, गिविंग ऑफ थैंक्स इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर फेथ लाइफ। धन्यवाद देना आपके विश्वासी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। धन्यवाद देना आपके विश्वास जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। गिविंग ऑफ थैंक्स इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर फेथ लाइफ। आप जानते हैं कि वचन में लिखा है कि हम विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से खड़े रहते हैं, और जिस विश्वास से हम चलते हैं उसका एक अभिन्न भाग है धन्यवाद देना। मतलब अगर आप एक सच में एक विश्वासी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके मुंह में आपको क्या दिखेगा? धन्यवाद। वो सबूत है कि ये व्यक्ति विश्वास में चल रहा है। आप कभी भी एक विश्वासी व्यक्ति को नहीं देखेंगे जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहता है, हमेशा दोष लगाते रहता है, हमेशा शिकायत करते रहता है, हमेशा उस एकदम गलत मूड में रहता है। दैट्स नॉट अ बिलीवर। वो विश्वास में नहीं चल रहा है। वो विश्वास में, क्योंकि जो लोग विश्वास में चलते हैं, विश्वास का एक अहम हिस्सा है, they are so grateful, they are so thankful. ज्यादा नहीं है उनके पास, लेकिन जो है उसके लिए वो धन्यवाद करते हैं। They don't have much, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Praise God. वो कभी भी अगर आप एक व्यक्ति को देखें जो कहे कि मैं विश्वास से चलता हूं, मैं विश्वास से जीता हूं, मैं विश्वास से खड़ा रहता हूं, तो उस व्यक्ति के मुंह में आपको धन्यवाद दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है, वो व्यक्ति विश्वास से नहीं चल रहा है। Praise God. He doesn't walk by faith. वो विश्वासी है लेकिन विश्वास से चल। He's just so thankful. Praise God. He is so thankful. Praise God. Thank you, Father. Thank you so much. प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। वो कौन सा व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जो विश्वास से चलता है। Praise God. क्या उस व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं? बहुत हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि हम धन्यवाद देंगे। Praise God. Okay, see this verse, लूका 17 उसका 19।
उस 10वें व्यक्ति से यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने थोड़ी विश्वास, उसने सिर्फ आकर धन्यवाद दिया, उसने सिर्फ आकर धन्यवाद किया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तेरे धन्यवाद ने तुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब धन्यवाद देना विश्वास का एक अभिन्न अंग है। When you say that you're walking by faith, when you say that you're living by faith, when you say that you're standing by faith, faith's integral part is you give thanks. You give thanks. Praise God. सिर्फ लोगों के सामने नहीं, हमेशा हमेशा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कहां पर भी आप हैं, आप सिर्फ प्रभु को धन्यवाद करते रहते हैं, क्योंकि वो विश्वासियों की एक खासियत है। इट इज, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसने सिर्फ आकर बोला कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। नहीं, ओके, या यूहन्ना 19:30 में इस वचन के ऊपर हम प्रभु बोझ लेंगे। अभिषेक प्ले प्लीज। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज गॉड। एक और बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया क्रूस पर, तब उसने कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ पूरा हुआ है, और विश्वास का मतलब है कि जो काम हुआ है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। आपको पता है कि यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास क्यों आया? क्योंकि वो शुद्ध हुआ। उसने देखा कि उसने यीशु मसीह के पास, यीशु ने कहा जाओ, वो जा रहा है, वो शुद्ध हो गया। उसने देखा कि क्या पूरा हुआ, और वो जो पूरा हुआ है उसके लिए धन्यवाद देने आया। धन्यवाद देने जब आ रहा है तो उसको उद्धार भी मिल गया। जो चीज पूरा हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद दें। आपके जीवन में क्या पूरा हुआ है? मैं आपको बताऊं क्या पूरा हुआ है। आपको यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर आपके पापों को मिटा दिया है। यीशु मसीह ने आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। क्या उस बात के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं? वो व्यक्ति जो शुद्ध हुआ, उसके लिए वो घुमा और आकर उसे धन्यवाद दिया। हम तो अंधकार के राज से छुड़ाए गए हैं। हमारे पास परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, सारी आत्मिक आशीषें हमारे अंदर हैं, पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है। क्या इन पूरे किए हुए कामों के लिए क्या हम घूम सकते हैं और उसको आकर धन्यवाद दे सकते हैं? See, that's what he's asking. जो पूरा हुआ है, और कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। आपको अंधकार के वश से निकाला गया है, आपको पाप से छुड़ाया गया है, आपको परमेश्वर का बेटा बनाया दिया है। आपके पास एक बहुत बड़ी मिरास है, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आपके पास यीशु मसीह का नाम है। और अगर हम एक एक आशीषों को बोलने लग जाएं, आपके पास कितने आशीषें हैं। वो सिर्फ शुद्ध, उसके पास एक ही चीज उस व्यक्ति को मिला, वो सिर्फ शुद्ध हुआ। उसने कहा मैं कैसे घर पे बैठा रह सकता हूं। किसी ने कहा कलीसिया आओ नहीं तो सांप काटेगा। तो लोग कलीसिया क्यों आ रहे थे? सांप से बचने के लिए। आप कलीसिया सांप काटने के लिए नहीं आते हैं। उसने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप कैसे घर पे बैठे रह सकते हैं? हाउ कैन यू सिट एट होम? उसको शुद्ध किया गया, और उसने कहा दोस्तों को छोड़ो दोस्तों को, मैं घूम रहा हूं। Is that true? Yes. नहीं तो ये सेवकाई का कोई मतलब ही नहीं है। 10 साल पहले आए थे, आज भी ऐसे हैं। There's no point. आप जानते हैं कि this is a powerful ministry. क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया नहीं है 10 साल पहले और उसका जीवन बदला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। Amen. You have come here, और आपने देखा है कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। My goodness. आपको पूरे तरीके से उसने बदल दिया। That's why we come to church. हम उसे धन्यवाद देने के लिए कलीसिया में आते हैं। We want to give him thanks.
और क्या होता है, जब आप उसे धन्यवाद देने के लिए आते हैं, वो बोलता है कि मैंने ये चीजों के लिए तुम धन्यवाद देने आ रहे हो, लेकिन जब तुम उठोगे उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे झोली में रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बोलते उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे झोली में रहेगा। That's why we come to church. We don't come to church कि पाइथन काटेगा, कोबरा काटेगा करके नहीं। We are coming to church क्योंकि यीशु ने कितना कुछ मेरे लिए किया है। उसने मुझे नरक से छुड़ाया है, उसने मेरे परिवार को ठीक किया, उसने मेरे विवाह को ठीक किया। कैसे मैं घर पे बैठा रह सकता हूं? How can I sit at home? I must come. मैं उन 9 लोगों की तरह नहीं हूं जिनको आशीष मिल गया घर पे चले गए। मैं उस एक व्यक्ति की तरह हूं। मुझे उसके पैरों में गिरकर उसे कहना है थैंक यू, thank you, my life is touched, my life is touched. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Father. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. Thank you, Father. So we're going to do a little differently. Communion के लिए please बांट दीजिए अभी communion के लिए। उसके बाद हम उसे हाथ में रखकर हम गीत गाने वाले हैं। We're going to hold it in our hands and we're going to sing. हम प्रभु को थोड़ा अलग करेंगे आज। हम प्रभु भोज रोटी और कटोरे को हम हाथ में पकड़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु गो है। जस्ट प्ले द म्यूजिक। थैंक यू। हम इसे हाथ में पकड़कर हम एक साथ मिलकर हम उस गीत को गाएंगे योग्यता से बढ़कर। प्रभु भोज को हाथ में पकड़कर हम गाएंगे, ओके? और हम इस मकसद से आज गाएंगे कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आज हम प्रभु भोज इस मकसद से लेंगे कि सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और जब आप उसको उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु आपको कहेगा कि आप सब कुछ शुरू हो रहा है आपके जीवन में। एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, ग्रेटर ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू कम। बड़े आशीषों को प्रभु आपके जीवनों में आजाद करेगा। प्रेज गॉड। जो पूरा हुआ उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे और प्रभु आपके जीवनों में नए कामों को शुरू करने वाला है। He's going to start something new. Everybody has it? Okay, अगर आपके हाथ में है तो इसे अपने हाथ में पकड़कर इस गीत को हम एक साथ मिलकर गाएंगे। उसके बाद हम प्रभु भोज को लेंगे। गो है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी
स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और आज हम उस बात के लिए उसको धन्यवाद देंगे। वो कोढ़ी 10वां कोढ़ी वापस आया, उसने कहा प्रभु शुद्ध होने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हम कहेंगे कि प्रभु सब कुछ पूरा हुआ, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। वो जो रोटी आपके हाथ में है और जो कटोरा आपके हाथ में है, आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि ये मेरा शरीर है। उसने कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। उसका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया। उसने जख्मों को अपने शरीरों पर ले लिया ताकि मैं और आप पाप से आजाद हो सकें। हम शैतान के वश में थे, शैतान का पांव हमारे सर के ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह सही समय में आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, वो नर्क में गया, वो जी उठा और उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को शैतान के हाथ से ले लिया। उसने आज हमें अंधकार के वश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। उसने कहा कि मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाली है, मेरा जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, मेरा वचन मैंने तुम्हें दिया है। मेरे लहू पर विश्वास करो, मेरे नाम पर विश्वास करो, मेरा मिरास मैंने तुम्हें दिया है, मेरे राज्य का नागरिक बनाया है। तुम हर तरफ से जीतोगे, हमेशा जीतोगे, सिर्फ आगे जाओगे और सिर्फ ऊपर ही जाओगे, क्योंकि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। He has finished it all. Thank you, Father. He's finished it all. He's finished it all. Praise God. रोटी को अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैंने ये फैसला किया है, आज से लेकर जब तक जीवित हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे मुंह से हमेशा, हर बात में, हर परिस्थिति में धन्यवाद की धाराएं बहेंगी, धन्यवाद बहेगा।
धन्यवाद की खुशबू मेरे ऊपर है। मैं कुड़कुड़ाता नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, मैं दोष नहीं लगाता, क्योंकि मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं। मैं धन्यवाद देने वाला व्यक्ति हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से। आइए धन्यवाद करके आप यीशु के शरीर को खा सकते हैं। Thank you, Father, so much. Thank you for your love. Thank you. Thank you. सब कुछ पूरा हुआ। आपकी चंगाई पूरी हो गई, आपका छुटकारा पूरा हो गया, आपकी आर्थिक उन्नति पूरी हो चुकी है। It's complete. It's complete. कटोरे को हाथ में लीजिए, मेरे साथ बोलिए, पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ, मेरे सारे पाप मिटा दिए गए हैं, मैं उतना ही पवित्र हूं, उतना ही धर्मी हूं, उतना ही निष्कलंक हूं जितना यीशु है। आपके लहू के लिए धन्यवाद। सब कुछ पूरा हुआ, मेरी चंगाई पूरी हो गई, मेरा उद्धार पूरा हुआ, मेरी समृद्धि पूरी हुई, मेरा छुटकारा पूरा हुआ। और इन पूरे हुए चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए धन्यवाद के साथ आप इस कटोरे में से पी सकते हैं। थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू, यीशु के नाम से।